बहनों, आप सुन रहे हैं हमारा आज का विशेष क्रम कौशल विकास। बहनों, आज हम बातें करेंगे एक ऐसे हुनर की जो रंगों के माध्यम से साधारण दीवारों और वस्तुओं को खूबसूरती और नई पहचान देता है। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं पेंटिंग के कार्य और उससे जुड़े कौशल की। बहनों, आज के समय में कौशल विकास के अंतर्गत पेंटिंग का कार्य युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का अच्छा माध्यम बनता जा रहा है। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की अतिथि श्रीमती पूनम वर्मा से, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर रही हैं। नमस्कार पूनम जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज ये मौका देने के लिए। तो पूनम जी, सबसे पहले तो आप हमारी बहनों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम पूनम वर्मा है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। सोशल मीडिया के थ्रू मैं अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन सेल करती हूँ, ऑर्डर्स लेती हूँ कस्टमाइज करके और उन्हें भेजती हूँ। तो पूनम जी, रेडियो स्टेशन आकर आपको कैसा लग रहा है, ये बताइए। रेडियो मेरे बचपन का प्यार रहा है और रेडियो स्टेशन आके आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। जो बचपन से हम लोग रेडियो सुनते आए हैं, धीरे धीरे ऐसे लगा था कि रेडियो विलुप्त होता जा रहा है और यहाँ आकर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, मेरे तो बचपन का सपना ही पूरा हो गया है। बहुत बढ़िया। और पूनम जी, सबसे पहले तो आप हमें और हमारी बहनों को ये बताइए कि रंगों और कूची के साथ इस हसीन सफर की शुरुआत आपने कैसे की और कब की? पेंटिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था। कुछ ना कुछ मैं आर्ट वर्क करती रहती थी, शुरू से ही एज अ हॉबी मैं करती थी। अच्छा। और जब बचपन में ऐसे लगता था कोई भी चीज को देख के कि मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, इसको पेंट करती हूँ, जैसा कि शौक रहता ही है। लेकिन हम लोगों के बचपन में, हमारे टाइम में उतना एक्सपोजर नहीं था, हमें उतना मौका नहीं मिलता था। लेकिन जितना भी खुद से कर सकते थे उतना मैं ड्रॉ और पेंट करती रहती थी और धीरे धीरे ये शौक बढ़ता गया। पहले पढ़ाई पर ही पेरेंट्स ज्यादा जोर देते थे, है ना? बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं था कि हम लोग एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है, अपने शौक है, उन पर ध्यान दें, सिर्फ पढ़ाई पर ही ज्यादा ध्यान होता था। पूनम जी, मुझे तो पेंटिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर आप मुझे बताइए आप किस तरह की पेंटिंग बनाती हैं? जी, मैं ज्यादातर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनाती हूँ। अच्छा। मुझे इंडिया के जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है वो बहुत पसंद है। लेकिन मैंने जब सोशल मीडिया पे शुरुआत की, हाँ। तो मैंने देखा कि हमें वहाँ पर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलना होता है कि किस तरह की पेंटिंग्स लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो लोग फ्यूजन ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने ट्रेडिशनल के साथ साथ में मॉडर्न आर्ट को भी फ्यूजन करके एक उसको नया रूप देने की कोशिश की, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। और ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में लिपन आर्ट और पिछवई आर्ट, इन सबको मैंने रेजिन के साथ में मिक्स करके और कोई दो आर्ट फॉर्म्स को मिक्स करके मिक्स मीडिया के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। पूनम जी, हम तो अभी तक सुनते चले आ रहे हैं कि एग्जीबिशन के द्वारा ही पेंटिंग का प्रचार प्रसार किया जाता है ना? और जो भी पेंटिंग पसंद करते हैं वो जाते हैं ऐसे एग्जीबिशन में और खरीदते हैं अपनी मनपसंद कलाकृति को। तो इंस्टाग्राम में अपनी कला दिखाने का आपको विचार कैसे आया? असल में शुरुआत मैंने जब की थी सोशल मीडिया पर, हाँ? तो मेरा पर्पस सेलिंग का नहीं था। असल में मैं एक टीचर रही हूँ। अच्छा। करियर में मैंने टीचिंग को चुना था। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन हस्बैंड के ट्रांसफर के कारण और फैमिली की प्रायोरिटीज के कारण वो मुझे छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद में जब घर पे थी तो सोचती थी कि मैं कैसे अपना समय व्यतीत करूं। तो पेंटिंग का शौक हमेशा से रहा था, तो पेंटिंग्स बनाती रहती थी। और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे जो पेंटर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और होम डेकोर का भी शौक था, तो होम डेकोर के पेजेस को फॉलो करती थी। जब इंस्टाग्राम शुरू हुआ था, ये तब की बात है। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते घर में इतनी सारी पेंटिंग्स इकट्ठी हो गई, तो ऐसे लगा कि अब क्या किया जाए। तो उसको ही होम डेकोर के थ्रू मैं डिस्प्ले करने लगी, अपना एक पेज बना के सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन तब भी मेरा पर्पस सेलिंग का नहीं था। तब मुझे बस ऐसे ही शौक था कि मेरा काम लोग देखें। पब्लिक प्रोफाइल मैंने बनाया था, लेकिन लोगों ने मेरी पेंटिंग्स को इतना प्यार दिया कि मेरे पास लोग कांटेक्ट करने लगे कि हम इसको किस तरीके से खरीद सकते हैं। अच्छा। तो तब से मैंने उनकी पसंद के अनुसार पेंटिंग्स को कस्टमाइज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे मेरी सोशल मीडिया की शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो किस तरह की पेंटिंग ज्यादा पसंद करते हैं लोग? पेंटिंग्स पसंद करते हैं इंडिया में और बाहर भी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप
आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप इंडिया में ही अपना काम का प्रसार कर सकते हैं, आप बाहर भी पेंटिंग्स भेज सकते हैं। और जो बाहर के जो लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग हैं वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को पसंद करते हैं। अच्छा। और जहाँ तक एग्जीबिशन की बात है, आपने एग्जीबिशन की बात की जी। तो सोशल मीडिया तो एक एंडलेस, एक इनफाइनाइट एग्जीबिशन है जी। जिस पर आप अपने काम को कभी भी और किसी भी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं जैसा आपका मन हो। बिल्कुल। तो जैसे आपने शुरुआत की इंस्टाग्राम में अपनी कला के प्रदर्शन का, तो इसमें शुरुआती दौर में क्या चुनौतियां आई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा पर्पस सेलिंग का नहीं था, तो मैंने तो अपने शौक के लिए ही शुरू किया था। तो ये नहीं कहेंगे कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, जो भी लोगों का प्यार मिला वो मेरे लिए तो बोनस ही था, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा। लेकिन हाँ, ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने के बाद में जो चुनौतियां आई वो ये थी कि उनको पैकेजिंग और कैसे सेफली उनको डिलीवर करना, पहुंचाना। तो इसमें जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि मुझे ये पेंटिंग बना के और पहुंचानी है तो वो सेफली जानी चाहिए। टूटी फूटी होगी और पेंटिंग्स नाजुक होती हैं, तो इस तरह की कोई चीजें नहीं हो जिससे कि वो टूट जाए या डैमेज हो जाए, तो उसके लिए पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ती है। तो ये मेरे लिए एक चुनौती वाला काम था, क्योंकि पेंटिंग बनाना ही इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको सुरक्षित पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट मुझे मिला वो था मेरे हस्बैंड का। अच्छा। उन्होंने इस काम में बहुत हेल्प की, उन्होंने पैकेजिंग में हेल्प की, उन्होंने शिपिंग के लिए ढूंढा कि किसके थ्रू हम लोग शिपिंग करवा सकते हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो सेफली आपके वर्क को पहुंचा सकती हैं। तो ये पूरा काम उन्होंने संभाला। तो शुरुआती दौर में ये चुनौती थी कि ये कैसे किया जाए। उसके बाद में तो धीरे धीरे काम बढ़ने के बाद में हम लोगों ने प्रोफेशनल हेल्प लेनी शुरू कर दी, लेकिन शुरू के दौर में यही एक मेरे सामने मेन चैलेंज था। आपकी पहली पेंटिंग कब और कैसे बिकी? पहली पेंटिंग की मेरी कहानी ये है कि वो मुझे एक हमारी प्यारी सी क्लाइंट ने कांटेक्ट किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरा पेज मेरी एक फ्रेंड के थ्रू देखा था, जो कि वो उनकी भी म्यूचुअल फ्रेंड थी, और उन्होंने अपनी बालकनी के लिए मेरे से पेंटिंग ऑर्डर की थी। और उसके बाद में जब उन्होंने मुझे फोटो भेजी अपनी बालकनी में पेंटिंग्स की, लिपन आर्ट थी वो, तब मुझे पेंटिंग्स देख के इतनी ज्यादा खुशी हुई कि कैसे मेरी पेंटिंग किसी के यहाँ पर उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही है, उनके घर की, उनकी जगह की खूबसूरती को बढ़ा रही है। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है पूनम जी कि जैसे सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी पेंटिंग को सेल करती हैं और वहाँ पर लोगों को दिखाती भी हैं उसमें, तो क्या आपने किसी तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है या आप में ये हुनर स्वाभाविक है? नहीं, मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया कि किसी तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंने नहीं ली है, और खुद से ही जो सीखा है वही मैं बनाती हूँ और वही डिस्प्ले करती हूँ। और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी डिग्रीज नहीं पूछी जाती है, आपका काम ही बोलता है। तो इसीलिए ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग रहा कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है और वो ऑर्डर कर रहे हैं मुझसे, अपनी पेंटिंग्स कस्टमाइज करवा रहे हैं। उनका भरोसा है मेरे ऊपर कि इस तरह की पेंटिंग हमें चाहिए तो ये हमें ऐसी पेंटिंग बना के दे सकती हैं। तो ये जो भरोसा है वही मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है। तो पूनम जी, जैसे कि आप सोशल मीडिया के जरिए काम कर रही हैं, अपने काम को विस्तार दे रही हैं, आर्थिक लाभ भी पा रही हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए अपने काम को कैरियर बनाना चाहते हैं, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, सोशल मीडिया का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में जनरली एक ऐसी नेगेटिव इमेज आती है कि यहाँ पर कुछ भी करना या सोशल मीडिया के ऊपर एक पब्लिक प्रोफाइल का होने का मतलब है कि आप का यूज हो जाएगा या कुछ ऐसा गलत हो जाएगा। लेकिन जैसा मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी इंटेंशन खराब नहीं है और आप अपना अच्छा काम लोगों को दिखाना चाहते हैं तो आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे। तो आप बेफिक्र हो के जो भी काम करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि पेंटिंग, आप किसी भी तरह की जो चीजें हैं वो वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। आपका कोई भी जो ऑफलाइन बिजनेस भी है उसको आप ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, साथ साथ शुरू कर सकते हैं। तो उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी स्किल्स पर काम करें, अपने फोटोग्राफी और वीडियो मेकिंग, एडिटिंग, ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। इन पर काम करें और अपने काम को अच्छे से दिखाएं।
तो किसी भी तरीके के काम का आज के समय में सोशल मीडिया पर बहुत स्कोप है। भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं? अगर मेरी बात करें तो मेरा जो काम रहा है हमेशा से ही क्लाइंट्स पर बेस्ड रहा है। उन्होंने जैसा मोड़ दिया उसी तरफ मेरा काम जाता गया। तो आगे भी मैं अपनी योजनाएं लेकर नहीं चलती हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया आर्ट वर्क लेके आने की कोशिश करती हूँ जो कि लोगों को पसंद आए। लेकिन मेरा जो डायरेक्शन है वो मेरे कस्टमर्स ही डिसाइड करते हैं। उनको जिस तरह का काम चाहिए मैं वैसा बना के देती हूँ। तो इसी को ही विस्तृत करने का मेरा प्लान है कि अलग अलग तरह के आर्ट वर्क्स को और ला करके और कैसे मैं ज़्यादा वैरायटी दे सकती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य की योजनाओं के लिए, है ना? धन्यवाद। और पूनम जी, जैसा कि आप हमारी बहनों के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, तो एक छोटा सा संदेश आप हमारी बहनों को दें। बिल्कुल, बहनों के लिए मेरा संदेश ये है कि जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं टीचर थी और मुझे ये काम छोड़ के घर पे रहना पड़ा फैमिली के लिए, तो बहुत सारे लेडीज़ के लिए ये एक चैलेंज हो जाता है अपने करियर में आगे बढ़ने को लेकर कि फैमिली की प्रायोरिटीज़ के कारण वो अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो सोशल मीडिया पर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको यूज़ करके घर पे बैठ के अपना जो स्किल है, अपना हुनर है, उसको आगे ले जा सकती हैं। और जैसा हमने पहले भी बात की कि ज़रूरी नहीं है कि पेंटिंग्स, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना ही चेहरा दिखाना है। कई बार हमें ये डर लगता है कि हम अपना चेहरा दिखाएंगे तो पता नहीं क्या होगा या लोग क्या सोचेंगे। आप अपना काम दिखाइए, आप अपने प्रोडक्ट्स दिखाइए। इसमें जैसे कि आप कपड़े का बिजनेस बहुत अच्छा इस पे ग्रो करता है, ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं। तो कोई भी जो काम है आप कुछ भी सिलेक्ट करिए आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग और उसको आगे लेके जाइए, रिसर्च करिए सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या चल सकता है और कैसे चलता है। और आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, फ्री में आपको यूट्यूब पे कोर्स मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको फिल्म करना है, कैसे वीडियो शूटिंग करना है, कैसे उसको एडिट करना है। तो अपने स्किल को डेवलप करने पे काम करिए। और यहाँ पर हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम लोग अपने घर के कंफर्ट से करते हैं और आसानी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन या इस तरह का कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्किल पर काम करिए और काम को शुरू करिए। तो ट्राई करके देखिए क्या होगा। हो सकता है कि नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि आगे बढ़ेगा, पर उस पर काम करते रहिए। पूनम जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमसे और हमारी बहनों से इतनी सारी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।